हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जनवरी में जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से अभी फ़िलहाल जो भी टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उनको आप पढ़िए और साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक पे वीडियो लाइए तो आप फटाफट उस टॉपिक का नाम नीचे मेंशन करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो पर उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉडर्न हिस्ट्री का। ऑलरेडी मैंने 3-7 टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ है, तो आप जाकर के देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, इसके संस्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। और स्थापना के समय अगर हम बात करें तो वायसराय कौन थे, तो देखिए स्थापना के समय वायसराय थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो ये 2 पॉइंट तो पहले याद रखना है। अगर हम बात करें संस्थापक, तो इसके संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिनका नाम था एवो होम, ठीक है। एवो होम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जानते हैं, तो एवो होम को जानते हैं। अब देखिए, पहला सत्र की बात करें तो पहला सत्र और दूसरा सत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है पहला सत्र, तो ध्यान रखेंगे पहला सत्र, और या फिर इसको हम सम्मेलन कहेंगे, बम्बई में हुआ था 1885 में, ठीक है। बम्बई में 1885 में। अध्यक्ष इसके बनते हैं भोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बनर्जी इनको हम कहते हैं। पहले सत्र में जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे वो 72 प्रतिनिधि थे, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखेंगे, राइट। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने लिखा है, जैसे कि प्रारंभिक नाम इसका क्या था। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का जो सुझाव दिया गया वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो इस पेज पर जो भी थे आपको ध्यान में रखिए। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सत्र, महत्वपूर्ण सत्र और उनके अध्यक्ष। सबसे पहला जो अध्यक्ष होता है 1885 का बम्बई में भोमेश चंद्र बैनर्जी पहला सत्र की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें हमने देखा 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा आता है 1886 कलकत्ता अधिवेशन, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया जाता है। दूसरे अधिवेशन पहली बार पारसी अध्यक्ष यहाँ पे बनते, पहली बार पारसी अध्यक्ष के रूप में बना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1887, जो कि मद्रास में ये होता है बद्रुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। यानी जो तीसरा अध्यक्ष आता है, मतलब तीसरा जो अधिवेशन आता है 1887 मद्रास में होता है। बद्रुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे शामिल होते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करते हैं, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो स्टार्टिंग से ही आपने 4 देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला तो अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे, और कई बार पूछा भी गया है। दूसरे अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, इसलिए ये पूछा जाता है। और चौथा पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वंदे मातरम पहली बार यहाँ पे गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है 1905 का बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन यहाँ पे किया गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार कांग्रेस के मंच पे स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, राइट। नेक्स्ट 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे सूरत विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बनेगा। कई बार आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जहाँ पर सूरत विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ, तो यहाँ पे रास बिहारी घोष, ये याद रखना।
1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन, इसी के मिलता जुलता ये है क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और लखनऊ जो समझौता होता है ये आपका इसी अधिवेशन में होता है 1916 में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है, गरम दल नरम दल आपस में पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनाई जाती हैं। यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वीवीआई रहेगा, राइट। तो जो भी यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है वो बार बार रिपीटेड होता है, तो अच्छे से याद रखिए। अब देखिए 1924 का बेलगाम अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला और एकमात्र अधिवेशन ये किया गया था। 1924 का बेलगाम अधिवेशन एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, इसलिए ये सत्र महत्वपूर्ण बनेगा। 1925 का कानपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्ष के रूप में ये शामिल होती हैं और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था एनी बेसेंट रहेंगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, कब बनी थी, कौन सा अधिवेशन था, तो ये आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में जो कि चुनी जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जेएलएन की पहली अध्यक्षता थी, जवाहरलाल नेहरू जी की पहली अध्यक्षता थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 1936 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ग्रामीण अधिवेशन था, पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजन किया गया था, गांव में आयोजित पहला ये अधिवेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है 1938 का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन इनके नेतृत्व में किया गया था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेएलएन, ठीक है। जेएलएन को इसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे, त्यागपत्र दिए और बाद में यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष बनते हैं, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। 5 विदेशी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1888 का जॉर्ज इलाहाबाद अधिवेशन में बनते हैं। 1889 में विलियम वेडनबर्ग जो कि बॉम्बे के साथ, फिर उसके बाद 1854 में अल्फ्रेड वेब मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1904 में हेनरी कॉटन बॉम्बे के अधिवेशन की अध्यक्षता, फिर 1910 में विलियम वेडनबर्ग इलाहाबाद वापिस से, यानी फर्स्ट और सेकंड 2 बार यहाँ पे ये बनते हैं विलियम वेडनबर्ग। और 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट वापस से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बनती है, मतलब करती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे कि 5 जो विदेशी थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। कब किए थे, कहाँ किए थे, कौन सा अधिवेशन था, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे नरम दल और गरम दल के बारे में बताएं क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नेता था वो गरम दल से संबंधित है, वो नरम दल से संबंधित है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी कि गरम दल में जो शामिल थे वो याद रखिएगा। पहले नरम दल की बात करते हैं, उसके बाद गरम दल देखेंगे। तो देखिए नरम दल के अंतर्गत जो नेता थे वो है गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। संवैधानिक तरीकों में विश्वास ये रख सब करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो यही है, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसमें शामिल रहते हैं। और गरम दल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेता जो थे वो उग्रवादी नेताओं के रूप में जानते हैं या फिर गरम दल नेता के रूप में जानते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही और स्वदेशी में ये विश्वास रखते थे। तो ये दोनों नरम दल और गरम दल को अच्छे से याद रखेंगे। अब आता है कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर के 1946 तक ये कांग्रेस के लगातार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किसने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद है पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अध्यक्ष बनते हैं पंडित विशन नारायण धर, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 1896 में हमने देखा था पहली बार जो कि वंदे मातरम को गाया था, ठीक है, वंदे मातरम को गाया गया था, ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट आता है, और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये भी आपका कलकत्ता अधिवेशन ही था, ये भी याद रखें। सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो 1923 में दिल्ली का एक विशेष अधिवेशन होता है जिसमें अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है अध्यक्ष के रूप में। तो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है अबुल कलाम आज़ाद।
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो ये 1901 में कलकत्ता में जो अधिवेशन था उसमें भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा अध्यक्षता कर रहे थे। और गांधी जी तो पहली बार अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगाम में। तो ये हमने ऊपर में ऑलरेडी बात किया हुआ था, तो इसे याद रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, कंफ्यूज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्यों? दो कारणों से पूछा जाता है। सबसे पहला कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, कराची का 1931 का अधिवेशन है। और दूसरी चीज़ों के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली और आखिरी अध्यक्षता थी, यानी एकमात्र अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल बनते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की। ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन करती है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के समय में तो ये 1885 में गठन किया गया था। राइट। नेक्स्ट, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस क्या करेगी, मैं जानता हूँ कि वह क्या नहीं करेगी। वह अंग्रेज से नहीं लड़ेगी। यह जो कथन है वो किसका था? तो WC बैनर्जी, भूपेश चंद्र बैनर्जी यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि पहली अध्यक्षता इन्होंने किया था 1885 में। राइट। नेक्स्ट है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। ये बात किसने कहा था? कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था के रूप में किसने संबोधित किया था? तो ये याद रखना है आपको, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्या आता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया? खादी पहनना अनिवार्य किया गया था 1926 में, जो गुवाहाटी अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस के जो भी सदस्य होंगे उनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। तो देखिए, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ आपसे देखने को मिलता ही रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इस तरह के रेगुलर वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहती है। रही बात PDF की, तो PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक हम भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।